सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबका मेरे चैनल पे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे बिटकॉइन, गोल्ड एंड इथेरियम का, कि इसमें हम कैसे अपना आने वाला वीक में यानी मंडे से अपना यहाँ पे नया फ्रेश सेटअप यहाँ पे कैसे हम अपना बना सकते हैं एंड क्या हम अपना व्यू रख सकते हैं। ठीक है, सो ये एक वीकली एनालिसिस की वीडियो रहने वाली है गाइस। ओवरव्यू जस्ट फॉर अ वीक, की वीक में क्या हम कैसे प्लान कुछ कर सकते हैं एंड क्या यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिंपल अगर बात करें हम लोग बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिटकॉइन को सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एक बार 1 वीक के चार्ट पे। ठीक है, कि 1 वीक पे बीटीसी का क्या सिनेरियो है। सो अगर 1 वीक पे आप बीटीसी को देखेगा तो बीटीसी का अभी कल का जो संडे है, ठीक है, संडे को ये अगर आप देखें ना तो ये एक पीओआई है। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके आई मीन फ्यूल इकट्ठा करके ये यहाँ पे रेड कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रहा है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ पे 2600 पॉइंट नीचे की ये कैंडल है, तो ये रेड कैंडल क्लोज करे। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्लियर व्यू मेरा तो यही रहेगा गैस, कि अगर प्राइस मंडे के दिन में इसका लो ब्रेक करके एंड इसके नीचे अगर क्लोज कर देगा, देन हाई चांस बनेगा कि अगले आने वाले पूरे हफ्ते में प्राइस यहाँ पे ये डाउन साइड में ही प्राइस रहने का ट्राई करेगा, टिल जब तक प्राइस ये सब लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर नहीं लेता है। ठीक है, अगर अब प्राइस आया नीचे, ठीक है, तो 52,000 से पहले यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है, अगर इस स्ट्रेच में नीचे आया तो। ठीक है, अगर इन केस ये यहाँ से ऊपर निकल गया, फिर तो फिर ये काइंड ऑफ अच्छा खासा ऊपर जाएगा ये लेवल तक। ठीक है, जो कि ये हमारा 78,000। फिर अगर इसके नीचे आ गया 62,000 के, अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया एक दो दिन का इधर तक, तो फिर 52,000 ये कंफर्म हाई चांस है कि ये इधर टैप कर देगा। ठीक है, एंड इन केस अगर मंडे के दिन में इसके ऊपर निकल गया, ठीक है, मंडे डिसाइडिंग डे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कि मार्केट अभी यहाँ पे उस पूरे 6 दिन में क्या करेगा। ठीक है, मंडे को अगर छोड़ देते तो बाकी 6 दिन में क्या करेगा। ठीक है, मंडे ही डिसाइडिंग डे रहेगा। अगर मंडे के दिन में इधर अच्छा क्लोजिंग दे दिया प्राइस ने, आप इसको नोट करके रखिए, अगर आप मेरा लेवल्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं ये कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर इधर मंडे के दिन में इधर क्लोजिंग मिल गया, ठीक है, तो हाई चांस है ये आपको टारगेट देखने को मिलेगा पूरे वीक के अंदर। ठीक है, 78,000 एंड एबव भी जा सकता है। ठीक है, बस 78,000 तक हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है, एंड इन केस अगर प्राइस लो ब्रेक करके इधर क्लोज कर दिया मंडे के दिन में, तो फिर हम फर्दर पूरा बेरिश ही रहेंगे, कोई बुलिश का सिनेरियो नहीं रखेंगे। ठीक है, ये तो वीकली चार्ट की बात हो गई। अब सिंपल इसको रिमूव करते हैं और आ जाते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, डेली चार्ट की भी बात करें तो डेली चार्ट पे भी सेम स्टोरी है गाइस। ठीक है, डेली चार्ट पे भी सेम स्टोरी है, जस्ट ये एक हर्डल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर 62,000 के नीचे इसने क्लोज करा, तो ये आपको इधर तक इसको स्वीप करेगा एंड स्पाइक नीचे तक मार के ये 52,000 तक इधर दिख सकता है। ठीक है, 52,000 ना भी दिखे फिर भी ये लो तो ये स्वीप करने इसके नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, ये मेन हर्डल एरिया है यहाँ पे। तो मंडे को थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर कल ही अगर इसको ब्रेक कर देगा संडे में, तो अच्छा ही है, मंडे को फॉलो अप मिलेगा पूरा अच्छे से। ठीक है, तो ये बीटीसी का सिनेरियो है गाइस। ठीक है, अभी डिसाइडिंग एरिया है, इस एरिया में कुछ भी ना ट्रेड करे तो बेहतर ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा रेंज भी नहीं है गाइस। ठीक है, अगर आप इसको देखें कायदे से तो कोई ये इतना बड़ा रेंज नहीं है। ठीक है, 3,032 पॉइंट का रेंज है, तो उतना 1,500-2,000 बीटीसी दिन में मूव कर देता है। ठीक है, सो नॉट अ बिग डील। तो सिंपल अगर एक दो दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, बट अगर ट्रेड करेंगे तो शायद चला जाए। ठीक है, मंडे को ट्यूसडे को फॉर एग्जांपल मान लीजिए पूरे वीक ही ट्रेड ना करें, एटलीस्ट हमारा कैपिटल तो सेव रहेगा। कैपिटल सेव रहेगा तो हम अगले हफ्ते में कर लेंगे। लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे में प्राइस इधर चॉपी हो गया और उसमें हम ट्रेड करते हैं, मल्टीपल एसएल हमारे जाते हैं और एसएल हमारा हंट हो जाएगा पूरा, एंड कैपिटल अच्छा खासा हम अपना वाइप आउट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हम आने वाले वीक में चल पाएंगे? अभी हम अच्छे हैं,
जब जानते हैं यहाँ हम चलेंगे तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे अपना कैपेबिलिटी खो सकते हैं। जब हमें पता है हम यहाँ अपने कैपेबिलिटी खो सकते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे काम वहाँ पे भाई, अवॉइड करेंगे। तो इस वज़ह से बीटीसी को मैंने भी अवॉइड कर रखा है, ठीक है? तो ये बीटीसी का सिनेरियो है, मंडे को वेट करते हैं, जो भी होगा मैं क्लियर वीडियो इस पे भी पोस्ट करूँगा, ठीक है? एंड बात करते हैं इथेरियम का, ठीक है? तो इथेरियम तो यहाँ पे क्लियर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके आया हुआ है गाइस, ठीक है? तो बीटीसी अगर थोड़ा भी आया है, तो इथेरियम अच्छा खासा यहाँ पे हमें फॉल यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है? इथेरियम में ऑलरेडी मैंने सॉर्ट कर भी रखा है, ठीक है? तो इथेरियम में तो मिनिमम हमें ये एरिया मिल ही जाएगा 1800 तक का, ठीक है? तो इथेरियम का ये व्यू है, 1800 के बाद वही सेम मंडे को डिसाइड करेगा कि अगर ये सारा ये जो विक यहाँ लगा हुआ है, ये पूरा बायस का ज़ोन है, ठीक है? अगर इस बायस के ज़ोन के नीचे क्लोज़ करके ट्रैपिंग कर दिया, ठीक है? क्लोज़ करके ट्रैपिंग कर दिया, रीटेस्ट वगैरह करके, तो फिर यहाँ से ये पूरा फ़ॉलो-अप में ये ऐसा मूव हमें देखने को मिल सकता है फ़ास्ट, ठीक? तो यही सिनेरियो है यहाँ पे अगले हफ्ते का, ठीक है? एंड बात करें अगर गोल्ड का, सो गोल्ड में गाइस जब तक गोल्ड ओपन नहीं होता है ना, गोल्ड में मैं कुछ एनालाइज़ करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ मैंने आपको प्रीवियस भी बताया है गोल्ड में, कि गैप अप गैप डाउन ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत कर देता है, सारे लेवल्स इनवैलिड हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई ख़ास इतना बड़ा रेंज भी नहीं है, कि उसको हम यहाँ पे कुछ कर सकें, ठीक है? 100 पॉइंट हो रहा है, अगर इसमें 30-40 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ही कर दिया या गैप अप ही कर दिया, तो फिर वहाँ पे सारे लेवल्स हमारे इनवैलिड हो जाएँगे, ठीक है? तो गोल्ड को ओपन होने का ही वेट करेंगे। मंडे को मैं वीडियो यहाँ पोस्ट कर दूँगा गोल्ड का, वीकली एनालिसिस का, गोल्ड में हम अपना वीकली क्या व्यू रख सकते हैं। एंड अभी अगर जस्ट ओवरव्यू की बात करें, सो गोल्ड में सिंपल है गाइस, ये लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? जस्ट दिस वन, 12 पिप्स का रेंज आ रहा है, ठीक है? 14 पिप्स का, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? एग्ज़ैक्ट 14 पिप्स का ये रेंज आ रहा है, 140 पिप्स का, ठीक है? तो गोल्ड में ये यहाँ पे अगेन इसको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है? मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, कोई छोटा-मोटा सपोर्ट नहीं है, ठीक है? मैं आपको स्टार्टिंग से, आप मेरा प्रीवियस कोई भी वीडियो देखिएगा, मैं वहाँ आपको 360 लेवल हमेशा बोलता रहता हूँ, 360 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है? 3960, ठीक है? तो वही सेम ये लेवल इधर फिर पड़ जाएगा, तो यहाँ से अगेन बाउंस कर जाएगा। बट अगर ये अच्छा खासा क्लोज़ दे दिया, तो फिर गोल्ड पानी हो जाएगा गाइस, पानी, ठीक है ना? तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है? इतना आसान भी नहीं है कि गोल्ड इतना ईज़िली पानी हो जाए, जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना हो, ठीक है? बिकॉज़ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइज़ के हिसाब से अगर गोल्ड इधर इसके नीचे सस्टेन कर गया 3960 के, तो फिर ये नेक्स्ट 160 पॉइंट का ये रेंज ओपन हो जाएगा, ठीक है? नीचे की तरफ टारगेट के लिए। तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो सिंपल गोल्ड को ओपन होने देते हैं, एंड गोल्ड में डिसाइड करेंगे। एंड गोल्ड में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं गाइस, बिकॉज़ गोल्ड में मैं पोजिशनल ट्रेड होल्ड भी नहीं करता हूँ, एंड ना ही पोजिशनल ट्रेड में मेरा उतना अच्छा एक्यूरेसी है गोल्ड को लेके जितना आप मेरा स्कैल्पिंग में देखते हैं, ठीक? बिटकॉइन एंड इथेरियम में है, तो मैं बिटकॉइन इथेरियम को होल्ड करता हूँ, प्रॉपर बताता भी हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, ठीक है? लगभग 2 ढाई साल हो गया। गोल्ड एंड इथेरियम का मुझे पता है, ठीक है? बिटकॉइन एंड इथेरियम का। बट गोल्ड का उतना मुझे नहीं लगता है कॉन्फिडेंस, तो मैं गोल्ड में होल्ड नहीं करता हूँ। बिटकॉइन एंड इथेरियम में मैं अच्छा खासा क्वांटिटी होल्ड करके भी बैठ जाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो ठीक है, यही सिनेरियो एक शॉर्ट वीडियोस वीकली एनालिसिस का रहा। अभी के लिए ये एक बियरिश यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। इधर ब्रेकडाउन मिले तो सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये वाले सेटअप के लिए, ठीक है? इथेरियम में, एंड बिटकॉइन में बात करें तो बिटकॉइन में भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ के लिए। बट यहाँ पे बिटकॉइन में मुझे लग रहा है कि अभी ये एक और स्पाइक ऊपर देगा, फिर ये नीचे अगर जाना होगा तो जाएगा, ठीक? बिकॉज़ ये जस्ट सीधा-सीधा जा रहा है, ठीक है? तो जब भी सीधा चलता है मार्केट ना, तो वहाँ डाउट करना चाहिए, जब टेढ़ा-मेढ़ा चलता है तो वहाँ कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, ठीक है?
बिकॉज़ सबको आउट करते हुए चल रहा है प्राइस। एंड जब भी ऐसे सीधा चलता है तो यहाँ डरना चाहिए। जब प्राइस सीधा चले तो वहाँ डरना चाहिए। जहाँ टेढ़ा-मेढ़ा चले वहाँ कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए थोड़ा, ठीक है? तो अभी ये सीधा नीचे आ रहा है, अगर आप इसको देखें 1 आवर पे भी देखें, 15 मिनट पे भी देखें, तो ये सीधा नीचे आ रहा है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा तो डरने वाली बात है, ठीक है? पॉइंट छोटा है बट यहाँ से ये अगर मारेगा स्पाइक तो बड़ा स्पाइक मार देगा, ठीक है? तो इधर अगर इमीडिएट शॉर्ट करके बैठेंगे तो दिक्कत कर देगा। ये एक प्रीवियस स्वीप करा, उसके बाद ये देखिए, यहाँ कॉमन सेंस लगाइए, जो भी लोग इधर सेल किए हैं, क्या वो कहीं आउट हुए हैं? आउट ही नहीं है, एकदम निडर होके यहाँ बैठे पड़े हैं। तो इनको डराना ज़रूरी है, जब तक डराएगा नहीं कुछ होगा ही नहीं। तो मैं वही आपको एक सीधी बात बोला कि जब गोल्ड सीधा आई मीन मार्केट कोई भी मार्केट हो, ठीक है? चाहे ये क्रिप्टो हो या फिर अपना इंडियन मार्केट हो, जब भी वो सीधा-सीधा चल रहा है ना, तो वहाँ डरना चाहिए। जब भी सीधा-सीधा चल रहा है, तो वहाँ डरना चाहिए। अगर ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा है, तो यहाँ अपना आराम से ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है? बट ऐसे सिचुएशन में डरना ज़रूरी है, बिकॉज़ यही सिचुएशन होता है जिसमें हमारा कैपिटल वाइप आउट होता है, लाइक दिस वन, ठीक है? दिस वन। बड़ी कैंडल देख के लोग बाय करता है, खत्म। बड़ी कैंडल देख के लोग बाय करता है, खत्म हो जाता है, इतने में ही खत्म हो जाता है लोग, ठीक है? आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जिस दिन भी आपका मेजर लॉस होगा ना, शायद ही वैसा कोई दिन होगा कि उस दिन बड़ा मोमेंटम में आपका मेजर लॉस होगा, ठीक है? जब भी आपका मेजर लॉस होगा ना, ऐसी जगहों पे लॉस होगा, ऐसी जगहों पे लॉस होगा जहाँ पे मोमेंटम ही नहीं रहता है, ठीक है? ऐसी जगहों पे लॉस होगा। अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आप ऐसी जगहों में ही सिर्फ लॉस करते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसी जगहों में तो आप एंटर ही नहीं करते हैं, डर जाते हैं, कि ये निकल गया है, जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर जैसे ये थोड़ा बहुत ऐसे ड्रामा करता है, आप इसमें घुसते हैं, यहाँ पे घुसते हैं एंड ये आपको पूरा आउट करता है, ठीक है? तो यही सिचुएशन होता है। जब भी सीधा चले प्राइस, वहाँ डरिए, जब भी टेढ़ा-मेढ़ा चले, वहाँ कॉन्फिडेंटली एंटर करिए, ठीक है? बिकॉज़ उसमें वोलेटिलिटी होती है एंड सीधा चलता है तो वहाँ वोलेटिलिटी उतनी नहीं होती, ठीक है? तो ये सिंपल ओवरव्यू सिनेरियो रहा इसमें, वीकली को लेके आने वाले वीक को। तो मिलता हूँ मैं फिर आपको मंडे को, सीधे मंडे को फिर अपना नए एनालिसिस के वीडियो में एंड स्कैल्पिंग के ट्रेड के वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।